नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। अब चलिए शुरू करते हैं खबरों का कंप्लीट बुलेटिन, यानी 10 बजे रात पूरे दिन की बात में। और चलिए अब खबर विस्तार से, यानी इसी खबर की बात कर लेते हैं। मेरे सवालों का जवाब दो। और ये पूछने वाले कौन है सवाल? प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूछ किससे रहे हैं? कमलनाथ से पूछ रहे हैं, जो मेरे ठीक बगल खड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि मेरे सवालों का जवाब दो। असल में सीएम शिवराज सिंह चौहान एक एक करके कमलनाथ से सवाल पूछ रहे हैं, और ये कमलनाथ से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। जो उनकी 15 महीने की सरकार रही है, उसी का लेखा जोखा ले रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और ऐसा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले मुख्यमंत्री हो गए हैं। अब उन्होंने कौन सा सवाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछा है, आपको अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। तस्वीरें सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, जहां आज शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से कमलनाथ को घेरने की कोशिश की। सीएम शिवराज ने आज फिर कमलनाथ से सवाल पूछते हुए कहा कि मैं सवाल तो रोज पूछ रहा हूं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। केवल एक टीम बैठा दी है जो कुछ भी बोलती रहती है। सीएम ने कहा कि आज हमारा सवाल ये है कि कांग्रेस और कमलनाथ ने वादा किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र स्वावलंबन योजना शुरू करेंगे, और इस योजना में ये कहा था कि कृषक परिवार में जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको जोड़ेंगे। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने क्यों उन्होंने 1.25 साल में किसान पुत्र स्वावलंबन योजना वचन देके लागू नहीं की? वहीं सीएम शिवराज के बयान पर कमलनाथ ने भी पलटवार किया। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से पूछा कि उन्होंने कहा था कि किसानों को रियायती ब्याज दर पर 5 साल के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे, बिजली में कृषि प्रयोजन के लिए 25% की छूट देंगे, उपज के विक्रय की स्वतंत्रता, मंडी कर में छूट देंगे। क्यों कमलनाथ ने अपने वादे पूरे नहीं किए? यानी वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से उसके 15 महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा ले रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राम रामायण और रामचरितमानस पर छिड़े महाभारत के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बीजेपी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल 15 साल मंत्री रहे, वो बताएं कि राम वन गमन पथ के लिए क्या किया। देश में 4 कुंभ, यहां मेले का 5वां कुंभ बना दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में रामचरितमानस फाड़ा गया, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया। भूपेश बघेल यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को सिर्फ राजनीति करनी है, और हर जगह राजनीति का तरीका अलग है, यहां अलग और यूपी में अलग। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कितने बीजेपी के लोग रामायण का अक्षरांशः पालन करते हैं, कितने भाजपाई अपने माता पिता के रोज पैर छूते हैं। ये सवाल है, उनकी बात मानते हैं। किसी माँ बाप को निकाल दिया, यानी किसी ने उन्होंने कहा कई बार गलतियां हो जाती है, इतना नोट नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। किसी ने भाई को छोड़ दिया, किसी ने पत्नी को छोड़ दिया। क्या बीजेपी इन्हें पार्टी से बाहर करेगी? ये सारे सवाल भूपेश बघेल ने एक एक कर पूछे हैं। किससे पूछे हैं? आप जाहिर सी बात है मुझसे जुड़े हैं, तो पूछ किससे रहे हैं? ये पूछ रहे हैं बीजेपी के नेताओं से। अमिताभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि छत्तीसगढ़ के जो प्रयास है उसके उन्होंने प्रशंसा की। ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये गौरव की बात है। ये केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं। 15 साल तो रहे बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री, कौन सा राम वनगमन पर्यटन पर्वत बना लिया, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, और उसको मेला को वो क्या बना दिए थे? कुंभ। 4 ही कुंभ होता है, 5वां कुंभ बना दिए थे। आज वार्षिक स्वरूप आया है। तो यहाँ की जो संस्कृति को बिगाड़ने का काम तो बृजमोहन ने किया। जो रामायण में जो बातें हैं वही बात को पूरा पालन करते हूँ। कोई पति छोड़े, कोई पत्नी छोड़े, कोई भाई छोड़ा है। और कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं जो अपने माँ बाप की बात मानते, रोज पैर छूते हैं। ऐसे बताए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने माँ बाप से अलग नहीं रहते, या अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाल दिए। ऐसा पूछते हुए सीएम भूपेश बघेल कई बार इमोशनल भी हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, आपको इस खबर की ओर ले चलते हैं, क्योंकि इन्हें जमानत मिल गई है। भोपाल से खबर है, जहां मानहानि के मुकदमे में दिग्विजय सिंह जिला अदालत में आज पेश हुए
और उसके बाद क्या हुआ और क्या कहा दिग्विजय सिंह ने, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिग्विजय सिंह एक बार फिर चर्चा में, क्योंकि उन्हें भोपाल की जिला अदालत ने जमानत दे दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस कराया था। आरोपों के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वी डी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा व्यापम घोटाले में बिचौलिए का काम किया गया है। तो इस बयान की वजह से दिग्विजय सिंह के खिलाफ धारा 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। वहीं ये भी जान लीजिए कि जमानत मिलने के बाद दिग्विजय सिंह अपने उसी तेवर के साथ बयान देते नजर आए। शिवराज सिंह चौहान और उनके दलालों की है जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा है। उसमें वही लोग हैं जिन लोगों ने व्यापम की दलाली की है। चिंता मत करिए, आपके कहने से और आपके आरोप लगाने से कोई दलाल नहीं बनता। दलाल कौन है ये देश जानता है। तो दिग्विजय सिंह का मानना है कि केस के पीछे शिवराज सिंह चौहान है। बहरहाल आपको बता दें कि दिग्विजय को 11 जनवरी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। आज शाम होते होते कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने एक बड़ा बयान दिया जो राजनीतिक गलियारों में छाया रहा। उन्होंने कहा कि इस देश के मूल वासी जो हैं वो आदिवासी हैं, हिंदू और बौद्ध कहीं कहीं से आए हैं। मंत्री लखमा ने कहा कि आदिवासी और हिंदू का रीति रिवाज अलग अलग है, इसलिए देश भर के आदिवासी बैठक कर जनगणना में आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। हम लोग जंगल में रहते हैं, हम पूजा पाठ ज्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं। हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। हम लोग मूल हिंदुस्तान के रहने वाले मूलवासी है और हम लोग हिंदुस्तान का भगवान है। बाकी चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, कोई भी आदमी कहीं से आया है, अगर असली हिंदुस्तान का कोई है, असली बस्तर का कोई है, ये आदिवासी लोग है। बिल्कुल वेशभूषा अलग है, आदिवासी का नाच डोल अलग है, नाच कोई हीरो को कान पेन और नाच गाना अलग है। आदिवासी कोड अलग होना चाहिए, आदिवासी का सर भी अलग होना चाहिए। हम धर्म कोड, आदिवासी का धर्म कोड अलग मांग रहे हैं। तो 45 सेकंड की बातचीत में मूल बात सामने आ गई कि असली बस्तर के हम लोग हैं। बात यही है कुल मिला के। आगे बढ़िए। राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। इस मामले में मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीरी पंडितों के लिए घड़ियाली आंसू बहाए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो कश्मीरी पंडितों का विशेष ख्याल रखेंगे। आज कश्मीरी पंडित खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनके विकास के लिए उनके रहने की व्यवस्था मनमोहन सिंह की सरकार ने की थी। बीजेपी सिर्फ वोट की राजनीति करती है। राहुल गांधी से कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करके समस्याएं बताई थी, इसलिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। नेताओं के बीच पत्रों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। इधर मध्य प्रदेश में लव जिहाद जैसे मामलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने इसे बड़ी चुनौती बताया है, लेकिन कांग्रेस की माने तो लव जिहाद जैसा कोई शब्द ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। हालांकि बीजेपी ने तुरंत इसका भी जवाब दिया। चलिए एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामलों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिंतित हैं। भोपाल में आईपीएस मीट के दौरान उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए ऐसे मामलों को बड़ी चुनौती बताया। इसमें से इस तरह के क्राइम को कंट्रोल करना, हर जगह हम पुलिस का जवान खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आज भी जब बेटियां बड़ी संख्या में गायब होती हैं, हम मुस्कान अभियान भी चलाते हैं, बहका के, फुसला के, अलग नाम पर ले जाते हैं, बाद में चली जाती हैं, धोखा खाती हैं। हमारे सामने चुनौतियां समाज में भी क्राइम की हैं। अपराधियों की कमर तोड़ना चारों तरफ से जरूरी है। इधर कांग्रेस का कहना है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। प्रेम के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, और कोई छल कर अपराध करता है तो सरकार कार्रवाई कर नजीर पेश करे। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि इस संवेदनशील विषय पर
कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो लफ्ज़ जिहाद नाम का कोई शब्द डिक्शनरी में नहीं है, ना कानून की किताब में है। ये लफ्ज़ जिहाद ये ईजाद किया हुआ भारतीय जनता पार्टी का शब्द है और सरकार आपकी है मध्य प्रदेश में, सरकार आपकी है देश में, आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए ना, ताकि नजीर पेश हो और कोई इस तरह की हथकंडे ना अपनाने पाए। और इस प्रकार की घटनाएं जिसको लेकर कानून भी मध्य प्रदेश ने बनाया है आ रही हैं और उस कानून के तहत कार्रवाइयां भी हो रही हैं। कोई इससे समझौता नहीं होगा। लव जिहाद के कोई भी प्रकरण आएंगे, सख्ती से कार्रवाई होगी। बहरहाल सवाल है कि तमाम सख्ती के बावजूद मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले रुक क्यों नहीं रहे हैं? क्या लव जिहाद वाकई बड़ी चुनौती बन चुका है या फिर चुनावी साल में इस मुद्दे को किसी और मकसद से हवा दी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ग्वालियर चलते हैं, चूंकि इस खबर की बारी है जहां पुलिस ने जुआरियों को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो ताउम्र याद रखेंगे। एक अनोखा प्रयोग किया है। अब ये क्या अनोखा प्रयोग है, अब वो आप तभी जानेंगे जब ये रिपोर्ट देखेंगे। कसम खाता हूँ कि कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। अपने एक रिश्तेदार के सिर पर हाथ रखकर कसम खाते इन लोगों को देखिए, शपथ दिलाते CSP साहब को देखिए। तस्वीरें ग्वालियर के घाटीगांव अरोन थाना क्षेत्र की हैं, जहां पुलियापुरा गांव में 8 जुआरियों को पुलिस ने गश्त के दौरान पकड़ लिया। इसके बाद CSP ने अनोखा कारनामा किया। जुआरियों से गड्ढे खुदवाए गए और फिर उन्हीं गड्ढों में पौधे लगवाए गए। इसके बाद जुआरियों को कुछ इस तरह कसम खिलवाई गयी। कसम खाता हूँ कि कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। आपको बता दें कि गांव के लोग कई बार जुआरियों की शिकायत कर चुके हैं। इन लोगों की टोली को जब मौका लगता पत्ते फेंटने बैठ जाते। इस गांव का माहौल खराब हो रहा था, लेकिन इस बार पुलिस ने जुआरियों को घेर लिया। लोगों ने जो उनके जमानत लेने के लिए आए थे उन पर हाथ रखकर कसम खाई कि उन लोगों ने कि कभी जुआ नहीं खेलेंगे और जो पैसा कमाएंगे बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे। खास बात यह है कि जुआ खेलने वाले दंड लेने को तैयार थे, लेकिन कसम खाने से कतरा रहे थे। तो दंड को तैयार थे लेकिन कसम खाने को नहीं, और बाद में पुलिस ने वही उपाय निकाला जिससे वो कतरा रहे थे, यानी कसम खिला दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में दीक्षांत समारोह के दौरान हंगामा हो गया। समारोह में राज्यपाल के पहुंचने के पहले ही बड़ी संख्या में छात्र मैदान में एकत्रित हो गए और हंगामा करने लगे। वजह क्या है, हंगामा किया क्यों, यह जानना जरूरी है। हंगामा करते इन छात्रों को देखिए। इनके हाथों में जो पोस्टर है उससे साफ पता चलता है कि ये छात्र विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव से खासे नाराज हैं। तस्वीरें छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की है। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल हुए। समारोह में राज्यपाल के पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में छात्र मैदान में एकत्रित हो गए। छात्र छात्राओं ने कुलपति और कुलसचिव को निलंबित करने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। क्या हो गया, अभी क्या हो गया? हम लोग अपने कुलसचिव को ज्ञापन देने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन इसके बाद आंदोलन उग्र होता देख तत्काल पुलिस ने मोर्चा संभाला और जबरदस्ती प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं को कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाला। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्होंने कलेक्ट्रेट में भी अपनी समस्या बताई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज छात्र राज्यपाल को आवेदन देने आए थे। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।